हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे शिक्षक बंधुओं और अभिभावकों। मैंने अभी आपके सामने कुछ दिन पहले एक वीडियो शेयर की थी जिसे आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। तो उसे देखते हुए मेरे मन में फिर एक विचार आया कि मैं अपने विद्यार्थियों के लिए क्या कुछ कर सकता हूँ। तो मैं जब समस्या को तलाश कर रहा था तो मेरे सामने एक बहुत ही कॉमन समस्या आई और मुझे लगा कि मुझे इस पर बात करनी चाहिए। तो मैं आपके सामने आज फिर एक नई वीडियो लेकर आया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप इसको पहले की तरह पसंद करेंगे। मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि ये आपको आपके बच्चों के लिए हेल्पफुल लगती है तो आप इसे ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने बहुमूल्य कमेंट्स मुझे इस पर दीजिए। तो आज मैं जिस बात के बारे में बात करना चाहता हूँ कि हर एक छात्र की आज के समय में एक कॉमन समस्या है कि वो आज की चकाचौंध भरी इस दुनिया में अपने मार्ग से कहीं ना कहीं भटकता जा रहा है। जिस रास्ते पर आजकल के छात्र चल रहे हैं कहीं ना कहीं वो हम सभी के लिए दुखदाई हैं। दोस्तों, मैं भी एक अध्यापक हूँ और मैं सह शिक्षा वाले एक विद्यालय में कार्यरत हूँ। तो मेरे सामने भी कुछ समस्याएं आती हैं, तो उन्हीं कुछ समस्याओं पर बात करने के लिए मैं आज आपके सामने ये वीडियो बना रहा हूँ। एक बहुत ही कॉमन समस्या है कि स्टूडेंट पढ़ाई को छोड़ करके दूसरी गतिविधियों में कुछ ज़्यादा संलिप्त होते जा रहे हैं। उनको जो पढ़ाई है वो इतनी अच्छी नहीं लगती और वो कुछ ऐसे रास्तों पर चल निकलते हैं जिनका परिणाम उनके लिए, उनके परिवार के लिए और फिर हमारे समाज के लिए बहुत अच्छा नहीं होता। तो आज की जो मेरी वीडियो है मैं इसी टॉपिक पर बना रहा हूँ कि एक विद्यार्थी को कैसे अपने काम पर फोकस करना है, यानी अपनी जो पढ़ाई है उस पर फोकस करना है और किन बातों से उसे बचना चाहिए। देखिए, ये मेरे निजी विचार हैं, हो सकता है कि आप इनसे सहमत ना हो, तो आपके सुझाव आमंत्रित हैं। आप मुझे सुझाव देकर के अनुग्रहित करिए। लेकिन अपने 27 साल के कैरियर में मैंने जो कुछ समस्याओं को फेस किया है मैं उसी के अकॉर्डिंग अपनी बात कर रहा हूँ। तो प्रश्न हमारे सामने ये है कि एक विद्यार्थी अपने रास्ते से क्यों भटक जाता है। एक माता पिता के रूप में हम अपने बच्चों को विद्यालयों में भेजते हैं या कोचिंग सेंटर्स पर भेजते हैं अध्ययन करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने उस रास्ते से भटक जाते हैं और कभी कभी इस तरह के क्रियाकलाप वो कर देते हैं जिनसे हमें कष्ट और परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो मैं पहली कुछ बात अपने विद्यार्थियों से करना चाहूँगा
कि ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो आपको आपके रास्ते से भटका सकती हैं। अगर आप इन चीज़ों को पहचान लें तो आप इनसे बच सकते हैं। देखो बच्चों, जब आप एक विद्यालय में पढ़ते हैं तो वहाँ बहुत सारे छात्र छात्राएं आपके साथ पढ़ती हैं। तो सबसे पहला मेरा जो सुझाव आपके लिए है वो ये है कि आप अपने मित्र या अपनी जो सहेलियां हैं, क्योंकि फीमेल स्टूडेंट भी विद्यालय में होती हैं, तो जब एक लड़की को अपनी दोस्त बनाती है या एक लड़का एक लड़के को अपना दोस्त बनाता है, तो आपको उसके लिए कुछ पहचान कर लेनी चाहिए। देखिए, आपका मित्र या आपकी जो सहेली है वो ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जो आपको आपके रास्ते से भटकाना चाह रही हो या चाह रहा हो। उदाहरण के तौर पर, जैसे यदि आप किसी विद्यालय में हैं तो आपका कोई जो नया मित्र बना है वो आपसे कहता है कि चलो हम क्लास को आज बंक कर देते हैं, या फिर आज हम विद्यालय नहीं जाते, और इस बात की जानकारी भी हम घर पर नहीं देंगे। घर से हम तैयार होकर के आएंगे, यूनिफॉर्म में आएंगे, स्कूल के नाम से आएंगे, लेकिन हम इधर उधर घूमेंगे या अपना बातचीत करेंगे। यानी आपका एक ऐसा मित्र बन गया है जो आपको आपकी जो पढ़ाई है उससे आपको दूर ले जा रहा है, जो उसके दूसरे काम हैं उनकी तरफ आपको वो खींच रहा है। तो आपको एकदम सावधान होने की ज़रूरत है। यदि आपका कोई भी मित्र या आपकी कोई सहेली आपको इस तरह की बातें कहें कि आज हम पढ़ाई नहीं करते, आज हम पीरियड बंक कर देंगे, आज हम इधर उधर बैठेंगे, तो आप सावधान हो जाइए। वो आपका मित्र नहीं है, वो आपका लाभ उठाना चाह रहा है, और कहीं ना कहीं वो आपको एक ऐसे मोड़ पर लाकर छोड़ देगा जहां आपको पछतावा होगा और आपके परिवार को शर्मिंदगी होगी। तो आपके विद्यालय में यदि कोई भी आपका मित्र या आपकी सहेली आपको पढ़ाई से अलग दूसरी चीज़ों के लिए प्रोत्साहित करती है, तो आप ऐसे मित्र को या आप ऐसी सहेली को तुरंत त्याग दीजिए। ये आपके लिए नुकसानदायक होगा। ये मेरा पहला पॉइंट था आज का। दूसरा पॉइंट जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम दूसरों के देखा देखी गलत रास्तों पर चल देते हैं। हम सोचते हैं कि भाई अरे ये भी तो पढ़ाई नहीं करता, ये भी अपना काम नहीं करता, ये भी तो सारा दिन सोशल मीडिया पर बातें करता रहता है, चैटिंग करता रहता है, इसके भी तो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, अगर मैं भी कर लूँगा या मैं भी कर लूँगी तो क्या फ़र्क पड़ेगा? नहीं। आप दूसरों के देखा देखी यदि इस तरह के विचार अपने मन में ले आएंगे तो आप समझ लीजिए कि आप पथभ्रष्ट होने की राह पर हैं। यहाँ मेरा सुझाव है कि आपको इस तरह की घटनाओं की चर्चा अपने परिवार में करनी चाहिए कि मेरा एक मित्र या मेरी एक सहेली इस तरह के कार्य करती है। अपने कक्षाध्यापक से करनी चाहिए, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य से करनी चाहिए कि सर हमारे क्लास में इस तरह की बातें हो रही हैं।
तो उन पर समय रहते हुए लगाम लगा ली जाएगी और आपका एक सहपाठी मित्र गलत रास्ते पर चलने से रुक जाएगा। तो ध्यान रखिए कि यदि कोई दूसरा छात्र या छात्रा कोई ऐसा काम कर रहे हैं या रही हैं जो आप समझते हैं कि ये ठीक नहीं है, तो आप इसकी चर्चा अपने परिवार में, अपने कक्षाध्यापक से, अपने प्रधानाचार्य से अवश्य करें। क्योंकि ना केवल ऐसा करने से आप गलत रास्ते पर चलने से बच जाएंगे, बल्कि आपके जो सहपाठी हैं वो भी गलत रास्ते पर चलने से बच जाएंगे। देखिए, यहाँ मैं जो हमारी बेटियां हैं उनके लिए विशेष तौर पर ये बात कहना चाहूँगा। देखिए, यदि आपको लगता है कि आपकी कक्षा की कोई आपकी साथी कुछ ऐसे कार्यों की तरफ आकर्षित हो रही है जो उसके लिए भविष्य में नुकसानदायक हो सकते हैं, तो आपको अवश्य ही इस बारे में अपने कक्षाध्यापक से, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य से चर्चा करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, विशेष तौर पर जो हमारी बेटियां हैं उनके लिए बाद में एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। मैं विशेष तौर पर बेटियों से कहना चाहूँगा, हालांकि मेरा ये सुझाव सभी के लिए है, लेकिन मैं विशेष तौर पर बेटियों के लिए कहना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि आपकी कोई साथी मित्र पढ़ाई से अलग हट रही है और वो कुछ ऐसी गतिविधियों की तरफ जा रही है जो उसे नहीं करनी चाहिए या आपके विचार से आपको नहीं करनी चाहिए, तो आप इसकी चर्चा ज़रूर करें। सबसे बड़ी समस्या क्या है कि आप बच्चों को पता रहता है कि आपकी जो साथी मित्र हैं वो कुछ ऐसे कामों की तरफ जा रहे हैं जो पढ़ाई के रास्ते में, उनके कैरियर के रास्ते में नहीं आते, लेकिन आप चुप्पी साध लेते हैं, आप चर्चा नहीं करते, आप अपने परिवार में चर्चा नहीं करते, आप अपने अध्यापकों से चर्चा नहीं करते, आप संस्था के मुखिया से चर्चा नहीं करते, और इसका परिणाम ये होता है कि आपका एक मित्र गलत रास्ते पर चला जाता है। तो देखिए, मेरे जो बेटे हैं और मेरी जो बेटियां हैं, मैं उन सभी से अनुरोध करता हूं कि यदि आप इस तरह की घटनाएं अपने आसपास देखते हैं तो चर्चा अवश्य कीजिए। एक तरीके से विसल ब्लोअर बनिए, क्योंकि आप इस तरह से एक जीवन को बचा सकते हैं, गलत रास्ते पर जाने से बचा सकते हैं। ये मेरा दूसरा पॉइंट हुआ। अब मैं तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ता हूँ। हमेशा अपनी इमेज, अपनी रेपुटेशन, इसका ख्याल रखिए। कभी भी ऐसे काम मत करिए जिससे आपकी इमेज डाउन हो। कभी भी ऐसी बात मत करिए जिससे किसी दूसरे को लगे कि ये तो लूज टॉक करता है या लूज टॉक करती है। इस तरह की घटनाएं आपकी इमेज को बहुत नुकसान पहुंचाएगी और साथ ही साथ इस तरह के एलिमेंट्स को आपकी तरफ आकर्षित कर लेगी जो आपको गलत रास्ते पर ले जाएंगे। तो हमेशा अपनी इमेज का ध्यान रखिए। हमेशा सोचिए कि अगर मैं ये कार्य करूँगा या करूँगी तो मेरी इमेज, मेरे विद्यालय की इमेज, मेरे परिवार की इमेज कहीं इससे ख़राब तो नहीं होगी। यदि आपका जवाब हाँ में आता है
तो उस कार्य को कभी भी मत करिए, उससे दूरी बनाइए, सख्ती से दूरी बनाइए, तभी आप बच सकते हैं। मेरा जो चौथा पॉइंट है वो ख़ास तौर से लड़कों के लिए है कि कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिए। बच्चे सोचते हैं कि अगर हम ये काम कर लेंगे तो किसी को क्या पता लगेगा। आप गलत हैं। इस ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिए कि किसी को कुछ भी पता नहीं लगेगा। देखिए, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर किसी को पता नहीं भी लगेगा तो ईश्वर को पता लगेगा। हमारे अंतःकरण में जो ईश्वर उपस्थित है उसे तो पता लगेगा कि हमने गलत किया हुआ है। तो आप इस ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिए कि किसी को कुछ भी पता नहीं लगेगा। ये आपकी गलतफहमी है। पता लग जाएगा और फिर आपको और आपके परिवार को उसके कष्ट भुगतने पड़ेंगे। तो लड़कों, कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिए कि आप झूठ बोलकर बात को छुपा लेंगे, किसी को कुछ भी पता नहीं लगेगा। ये आपकी गलतफहमी है, इसमें कभी भी मत पड़िए। बेटियों के लिए भी यही सुझाव है, ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिए। कभी भी ये मत सोचिए कि अगर मैं ये कर लूँगा तो किसी को क्या फ़र्क पड़ेगा या किसी को क्या पता लगेगा। मैं इसे एक बार कर लूँगा तो किसी को पता नहीं लगेगा। लेकिन आपकी ये सोच आपको नुकसान देगी। मेरी ये सलाह आप ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद जो अगला पॉइंट मैं आपके सामने रख रहा हूँ, हमेशा दूसरों की इंटेंशन समझिए। देखिए, जो आपको आपके साथ बुरा करना चाहते हैं, आपका बुरा चाहते हैं, वो हमेशा आपको मीठी मीठी बातों में बहकाएंगे। आपसे कहेंगे अरे कुछ भी नहीं होता, चलो आज हम ये कर लेते हैं, किसी को कुछ ही पता नहीं लगेगा। तो आप सामने वाले की जो इंटेंशन है उसको समझ लीजिए कि अगर ये आज मेरे लिए कुछ करने को तैयार है तो कल को ये मुझसे भी तो कुछ लाभ चाहेगा। तो आप इसको भी समझिए। देखो बच्चों, अपने फ़ायदे के लिए लोग कुछ भी कह देते हैं। आपको ये समझना होगा कि उसके पीछे उसकी इंटेंशन क्या है। कोई आपको बहुत मीठी मीठी बातें करता है तो आप समझ लीजिए कि इसकी इंटेंशन गलत है। हमेशा वो आपके फ़ायदे की बात करता है, हमेशा आपकी बात मानने की बात करता है, तो आप समझ लीजिए कि उसकी इंटेंशन ख़राब है। देखो बच्चों, आज के समय में कोई बिना अपने स्वार्थ के किसी का एक छोटा सा भी भला नहीं कर सकता। और मेरी बेटियों, आप ध्यान रखिए कि अगर कोई आपके लिए चांद तारे तोड़ने तक की बात कर रहा है तो वो आपको कितना मूर्ख बना रहा है। क्या ये संभव है? नहीं। तो आप ऐसे प्रलोभन में मत फंसिए, लोगों की मीठी मीठी बातों में मत आइए। वो आपका बेवकूफ़ बना रहा है और आपका फ़ायदा उठाने के बाद वो आपको छोड़ देगा दूध से मक्खी की तरह। ये समाज की एक कड़वी सच्चाई है। एक अध्यापक के रूप में मुझे ये कहने में बड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन मैं आपकी सुरक्षा चाहता हूँ, इसलिए मुझे ये बात कहनी पड़ रही है। मैं अगले पॉइंट की तरफ बढ़ता हूँ। कभी भी भावनाओं में मत बहिए। आपके सबसे बड़े शुभचिंतक आपके माता पिता हैं।
आपके गुरु हैं, आपके विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं, ये आपके सबसे बड़े शुभचिंतक हैं। ये हमेशा आपको ऐसी बातें ही समझाएंगे जिसमें आपका फ़ायदा होगा। लेकिन आप भावनाओं में मत बहिए। अगर आपको लगता है कि अरे मेरे पिता ने मुझे ऐसा कैसे कह दिया, मेरी माता ने मुझे ऐसा कैसे कह दिया, मेरे गुरु मुझे क्यों कह रहे हैं कि अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, और मैं तो बहुत ही स्मार्ट हूँ, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ या कुछ भी कर सकती हूँ, तो ये आपकी गलतफहमी है। आपके जो विचार हैं, कई बार ऐसा होगा कि वो आपको बहकाने की कोशिश करेंगे। आपको बताएंगे कि अरे आजकल तो सभी सोशल मीडिया पर फ्रेंड्स बनाते हैं, चलो मैं भी बनाऊंगा और मैं भी बनाऊंगी। तो आप इस भावना में मत बहिए। आप एक विद्यार्थी हैं। आपका जो प्राइम टारगेट है वो सफलता प्राप्त करना है। आपको अपने आगे आने वाले कुछ सालों में एक बेहतरीन सक्सेसफुल नागरिक बनना है, ना कि आपको बेवकूफ़ बनना है। देखिए, यहाँ मैं कुछ लाइनें पढ़ना चाहूँगा। हालांकि मैं नहीं जानता कि ये किस लेखक की लाइनें हैं। जो भी इसके लेखक हैं, मैं सारा श्रेय उन्हीं को देता हूँ। देखिए, मैंने पढ़ा, मुझे अच्छा लगा आपके लिए, कि सीढ़ियाँ उनके लिए बनती हैं, सीढ़ियाँ उनके लिए बनती हैं जिनको छत पर जाना होता है। सीढ़ियाँ उनके लिए बनती हैं जिनको छत पर जाना है। मेरी नज़र तो उस आसमान पर है, मेरी नज़र तो उस आसमान पर है, मुझे अपना रास्ता खुद बनाना है। देखिए, मैं नमन करता हूँ उस लेखक को जिसने ये पंक्तियाँ लिखी। कितनी अच्छी पंक्तियाँ लिखी हैं। मैं नहीं जानता कि इसका लेखक कौन है। जो भी है, सारा श्रेय उन्हीं के लिए है। लेकिन एक छात्र के लिए उन्होंने कितनी अच्छी बात कही है कि सीढ़ियाँ तो उनके लिए बनाई गई हैं जिनको केवल छत पर जाना है। मेरी नज़र तो आसमान पर है, इसलिए मुझे अपना रास्ता खुद बनाना है। तो प्यारे बच्चों, आपको भी अपना रास्ता खुद बनाना है, और वो रास्ता सिर्फ आपकी एजुकेशन से आ सकता है, आपकी जो शिक्षा है उससे आ सकता है, जिसके लिए आप अपने विद्यालयों में जा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इन कुछ सलाहों पर ध्यान देंगे, और मेरा सबसे निवेदन है कि यदि आप देख रहे हैं कि आपके आसपास का कोई छात्र गलत रास्ते पर जा रहा है, तो विसल ब्लोअर ज़रूर बनिए, इसकी चर्चा कीजिए। चाहे तो आप उसी से चर्चा कीजिए कि भाई आप ये गलत कर रहे हैं या गलत कर रही हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने परिवार में चर्चा कीजिए, अपने अध्यापकों से चर्चा कीजिए, अपने प्रधानाचार्य से चर्चा कीजिए कि सर मेरे देखने में ये आ रहा है। यदि आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप स्वयं को भी गलत रास्ते पर चलने से बचाएंगे, और अपने सहपाठियों को भी, जो भविष्य में आपके मित्र भी बन सकते हैं, उन्हें भी गलत रास्ते पर चलने से बचाएंगे। तो दोस्तों, आप मेरी इस वीडियो पर ज़रूर कमेंट कीजिए।
अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद है तो इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि हम अपने मकसद में पूरा हों और हम अपने विद्यार्थियों को उनकी अधिकतम ऊंचाई तक लेकर जा सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।